अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने कुछ टेस्ट दिखाकर आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग नॉर्मल अपने जो डेली बेसिस पर टेस्ट होते हैं या इवन आप लोग पेपर्स में भी किस तरह से पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैं बिल्कुल नॉर्मल सा एक जो डेली बेस पर टेस्ट है, केमिस्ट्री का है मेरा। तो सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री की यहाँ पर हेडिंग दी है। इसके बाद मैंने 605 मार्कर से इस मास्टर के 605 मार्कर से मैंने ये हेडिंग दी है। तो डेली बेसिस पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग अंडरलाइन कर सकें या सब हेडिंग्स दे सकें। तो आप लोग उस चीज़ को स्किप कर दें। ये देखें, ये वैसे भी अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद मैंने सारी थ्योरी लिखी है। और यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग छोटा सा 10-15 मिनट का टेस्ट होता है, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग टेस्ट के दौरान आप लोग 604 मार्कर से या सिंपल मार्कर से आप लोग सब हेडिंग्स दे सके। तो मैंने ये सारा टेस्ट लिखा है। इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर ये दो मेन स्टेप्स थे, तो मैंने यहाँ पर इनकी हेडिंग्स दे दी हैं। वो भी मैंने लास्ट पर दी थी और यहाँ पर एक एंडिंग लाइन लगा दी है। और फिर जिस टाइम मैंने टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, तो मैंने जब उसको री रीड किया है, तो मुझे उसमें से जोन सी हेडिंग, जोन सी चीज़ इंपॉर्टेंट लगी है, तो मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है। बजाय तो आप लोग भी इस तरह से डेली बेसिस पर कर सकते हैं। बजाय आप लोग मार्कर से लिखने के, 604 मार्कर से या सिंपल मार्कर से लिखने के, आप लोग सिंपल अपना टेस्ट कंप्लीट कीजिए और फिर एट द एंड जब जो चीज़ आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगे, आप लोग वो चीज़ उस चीज़ को अंडरलाइन कर दीजिए। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि वो लोग कहते हैं कि हम लोग बाद में ये जो मेन हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हम लोग बाद में वो दे देंगे, तो पहले हम लोग अपना टेस्ट कंप्लीट कर दे लें और वो वहाँ पर उसकी जगह छोड़ देते हैं। तो अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग सब हेडिंग्स दे सकें, तो आप लोगों के मार्क्स कट आउट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह सब लिख देते हैं, तो फिर बेशक आपका टाइम भी ख़त्म हो जाए, आप लोग ये अंडरलाइन नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि आप लोगों ने लिखा होगा। तो ये थी एक डेली बेस पर टेस्ट। आप लोग चाहें तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन ये देखें, ये अंडरलाइनिंग के बगैर भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं। तो डेली बेसिस पर मैं आपको ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग पूरा न्यूमेरिकल का ऊपर क्वेश्चन लिखें और फिर उसको सॉल्व करना शुरू करें। आप लोग जस्ट ऊपर फिजिक्स की हेडिंग दीजिए। आप लोगों के न्यूमेरिकल्स हैं या इवन इस तरह का कोई मैथ का क्वेश्चन भी है, तो आप लोग सिंपल ऊपर क्वेश्चन की हेडिंग दीजिए कि शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल्स है। और इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन की सब हेडिंग देकर गिवन डाटा दीजिए। और यहाँ पर अपना गिवन डाटा आप चाहें तो मार्कर से भी लिख सकते हैं या चाहें तो पेन से भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग सोल्यूशन दीजिए और सिंपल फार्मूलाज वगैरह लिखकर आप लोग इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग जो न्यूमेरिकल्स के अंदर फार्मूलाज होते हैं या जो वैल्यूज होती हैं, जो आंसर्स आते हैं, आप लोग उन्हें मार्कर से भी लिख सकते हैं। बट अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो आप लोग पेन से लिखिए। ये चीज़ आपकी स्पीड पर डिपेंड करती है। इस तरह से ये देखिए, यहाँ पर सेकंड न्यूमेरिकल आ गया है। सेकंड न्यूमेरिकल का भी सेम वही सीन है। गिवन डाटा लिखा है, सब चीज़ें लिखी हैं कि सब डाटा लिखा है और उसके बाद सॉल्यूशन की हेडिंग देकर इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया है। आप लोग चाहें तो जिस तरह से ये है, जो चीज़ फाइंड करनी है, आप लोग उसको भी मार्कर से लिख सकते हैं, अदरवाइज चाहें तो रहने दें, स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से फिर आप सबको सॉल्व कर लीजिए। आप लोग चाहें तो जो आंसर्स आप लोगों के आए हैं, आप लोग उनको भी मार्कर से लिख सकते हैं। बट डेली बेसिस पर इतना टाइम नहीं होता, छोटा सा टेस्ट होता है, तो आप लोग इस चीज़ को स्किप कर दीजिए तो ही बेहतर है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है। नेक्स्ट ये उर्दू का एक टेस्ट है। तो इस टेस्ट में अगर आप लोगों के पास 605 मार्कर ना हो, आप लोगों के पास सिर्फ एक ही मार्कर हो, तो आप लोग उससे किस तरह से पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने 605 मार्कर का यूज़ करके ही ये हेडिंग दी है उर्दू की भी। आप लोग ये देख सकते हैं, 604 मार्कर है। और सॉरी, मैंने 605 मार्कर का इस पेपर में कोई यूज़ नहीं किया, मैंने जस्ट 604 मार्कर का यूज़ किया है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग बार बार 605 मार्कर को से हेडिंग दें, फिर 604 मार्कर से सब हेडिंग देकर लिखें।
تو آپ لوگ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے سب سے پہلے میری مکالمہ نویسی تھی تو میں نے اردو کی ہیڈنگ دی ہے، اس کے بعد میں نے مکالمہ نویسی کی ہیڈنگ دی ہے، اور مکالمہ نویسی میں نے 604 مارکر سے ہی یہ لکھا ہے، میں نے اس میں 605 مارکر کا یوز نہیں کیا ہے۔ تو لیکن میں نے جس ٹائم ہیڈنگ دی ہے، مین ہیڈنگ دی ہے، تو میں نے اپنی رائٹنگ تھوڑی سی بڑی کر لی ہے، میں نے اس کو تھوڑا سا بڑا لکھا ہے تاکہ وہ ایک بولڈ نظر آئے، اسی طرح میں نے اردو کو بھی تھوڑا سا بڑا لکھا ہے۔ لیکن جس ٹائم میں مکالمے کی ہیڈنگ دینے لگی ہوں، مکالمے کا ٹاپک لکھنے لگی ہوں، تو میں نے اپنی رائٹنگ تھوڑی سی نارمل کر لی ہے، میں نے اپنی نارمل رائٹنگ میں لکھا ہے، آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سارا مکالمہ لکھا ہے۔ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں سارا مکالمہ لکھا ہے۔ اگر آپ لوگ پیپر میں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے، آپ لوگوں کی رائٹنگ اسپیڈ اچھی ہے، تو آپ لوگ جو کریکٹرس ہیں ان کے نام آپ لوگ چاہیں تو مارکر سے لکھ سکتے ہیں، ادروائز آپ لوگ سامنے لائن بھی لگا سکتے ہیں، بٹ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ بیسٹ پہ ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ یہ چیز دیکھیں کہ میں نے جہاں سے اسٹارٹ کیا ہے مکالمہ، کریکٹرس میں نے لکھے ہیں، لیکن جہاں سے میں نے مکالمہ لکھنا اسٹارٹ کیا ہے تو بالکل ایک لائن میں ہے، ایون کہ میں نے لائن بھی نہیں لگائی۔ تو آپ لوگوں نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگ آگے پیچھے کر کے نہ لکھیں، کوئی یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے کوئی یہاں سے ہو رہا ہے، تو آپ لوگوں نے ایک لائن میں کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ ایک ورڈ کے نیچے ہی دوسرا ورڈ لکھیں، اس سے آپ کا کام اچھا بھی لگتا ہے اور کریکٹرز بھی پتہ لگ جاتے ہیں کہ یہاں سے اس بندے نے یہ بات شروع کی ہے۔ نیکسٹ ہمارا آ گیا ہے درخواست نویسی، اور درخواست نویسی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے 604 مارک سے ہی لکھا ہے، اور یہاں پہ یہ میں نے جس ٹائم درخواست کا ٹاپک لکھا ہے تو میں نے رائٹنگ اپنی نارمل کر لی ہے، اور درخواست نویسی کی دفعہ میں نے رائٹنگ تھوڑی سی بولڈ کر لی ہے، تھوڑی بڑی کر لی ہے۔ تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے درخواست کی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر نظم کے اشعار آ گئے ہیں، تو نظم کے اشعار بھی میں نے اس پورے پیپر میں، اردو کے پورے پیپر میں نے صرف اور صرف 604 مارکر کا یوز کیا ہے، 605 مارکر کا یوز نہیں کیا۔ تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نظم کے اشعار کی ہیڈنگ جو سی ہے وہ بھی 604 مارکر سے دی ہے، لیکن اس پہ رائٹنگ تھوڑی سی بڑی کر لی ہے، اور یہ میری نارمل رائٹنگ ہے۔ تو 1 کی ہیڈنگ دی ہے، اور یہاں پر میں نے شعر لکھا ہے، آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ شعر اسکپ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ اسٹارٹنگ کے کچھ ورڈس لکھ کر اور اینڈ والے کچھ ورڈس لکھ کر درمیان میں ڈاٹس لگا سکتے ہیں، جیسے پیامبرنا یہاں تک آپ لوگ لکھ کر نیکسٹ تھوڑے سے ڈاٹ لگا دیجیے، اور آرزو کرتے اس سے پہلے آپ لوگ کچھ ڈاٹس لگا دیجیے، آپ لوگ جیسے مرضی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر میں نے شاعر کا نام لکھا ہے، حل لغت لکھا ہے، تو ہر لغت میں ہم لوگوں کے پاس نارمل اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم لوگ سامنے لائنس لگا سکیں، تو میں نے یہاں پر ڈاٹس لگائے ہیں، اور جب میں نے ہر لغت کی ہیڈنگ دی تھی تو میں نے اس کے ساتھ ہی یہ یہاں مفہوم تک یہ مارکر سے سارا لکھ دیا تھا، اور اس کے بعد میں نے یہ پین سے اکٹھے لکھا ہے۔ تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تشریح میں نے لکھا ہے، مفہوم کی ہیڈنگ دی ہے، پھر تشریح کی ہیڈنگ دی ہے، پھر یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے تشریح لکھی ہے، اور تشریح آپ لوگ ایسے کیجیے کہ آپ لوگ پیراگرافس بنا کر تشریح کیجیے، آپ لوگ زیادہ چھوٹے بھی پیراگراف مت بنائیے گا اور زیادہ بڑے بھی نہیں، زیادہ چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر 2-4 لائنوں کے بعد ایک پیراگراف بنا دیں، اس طرح بھی نہیں آپ لوگوں نے کرنا، اور اس طرح بھی نہیں کرنا کہ آپ لوگ ایک پیج کے بعد جا کر ایک پیراگراف بنائیں۔ تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ ایک پیج پر جب تشریح لکھ رہے ہو تو منیمم اس کے درمیان ایک آپ شعر لکھ دیں، یا پھر آپ لوگ پیراگراف بنا لیں یا کوئی حوالہ وغیرہ دے دیں۔ تو یہاں پر جو میں نے شعر لکھا ہے وہ میں نے مارکر سے لکھ دیا ہے تاکہ وہ بولڈ تھوڑا سا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارکر سے کتنا اچھا لگ رہا ہے، اور سامنے اٹریکٹیو سا لگ رہا ہے کہ یہاں پر میں نے شعر لکھا ہوا ہے۔ نیکسٹ یہ میں نے سیکنڈ تشریح کی ہیڈنگ دی ہے، یہ سیکنڈ شعر لکھا ہے، سیم یہیں پر شاعر کا نام اور ہر لغت لکھا ہے، پھر مفہوم لکھا ہے، پھر تشریح کی ہیڈنگ دی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیے، یہ دیکھیے میں نے یہاں سے تشریح لکھنا شروع کی تھی اور یہاں تک میں نے یہ تشریح لکھی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگ شعر جس ٹائم دیتے ہیں تو آپ لوگ اس کو ایک طرح سے پیراگراف بنا دیتے ہیں،
अब यहाँ तक मैंने तशरीह लिखी है, उसके बाद मैंने शेर जो लिखा है वो मैंने मार्कर से लिखा है, और उसके बाद नेक्स्ट मैंने एक और पैराग्राफ तशरीह का लिखा है। इसी तरह मैंने ये थर्ड तशरीह भी लिखी है, ये आप लोग देख सकते हैं। शायर का नाम, हर लगत, ये मैंने नेक्स्ट वर्ड्स लिखे हैं, ये मफहूम लिखा है, और ये तशरीह लिखी है। और इसमें देखिए, इस पे मैंने लास्ट में शेर लिख दिया है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर एंडिंग लाइन भी लगा सकते हैं, अदरवाइज अगर आप लोगों का नॉर्मल बेसिस का टेस्ट है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे भी। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ नीट एंड क्लीन अपना वर्क लिखते हैं, आप लोग सफाई से लिखते हैं, तो एग्जामिनर को पता लग जाता है, आपके टीचर्स को पता लग जाता है कि इस बच्चे ने जिस तरह का काम किया है, उनको इतना ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। वो लोग उन लोगों को पता लग जाता है कि आप लोगों ने अच्छा लिखा है। इसी तरह जब आप तशरीह में ये अशआर लिखते हैं तो उन लोगों को भी ये पता लग जाता है कि आप लोगों ने तशरीह याद की हुई है, आप लोगों ने अच्छा लिखा है, उन्हें पता लग जाता है ये शेर लिखा है, और एक इससे आपका काम भी नीट और क्लीन लगता है। और स्पेशली अगर आप डेली बेसिस पर टेस्ट देते हैं तो आप लोग उस पर कट मार्कर का यूज़ करना चाहते हैं, इसका हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देना चाहते हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए जस्ट एक मार्कर यूज़ कीजिए। जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं उनमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार मार्कर्स अपने चेंज करते रहें, तो आप लोग कोशिश कीजिए एक यूज़ कीजिए। और अगर आप लोगों को ये राइटिंग नहीं आती, आप लोगों को कट मार्कर से लिखना नहीं आता, तो ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती इतना। आप लोग जस्ट ये कोशिश करें कि आप लोगों की राइटिंग जो है वो आप लोगों की नीट हो, आप लोगों लिखते सही हो, तो ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती कि आप लोगों को कट मार्कर का यूज़ आता है या नहीं। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं, मैं मैंने मैं सिर्फ कट मार्कर से ही नहीं लिखती, मैं सिंपल मार्कर से भी हेडिंग देती हूँ, और सिंपल मार्कर से भी जिस टाइम लिखती हूँ तब भी मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग सब कुछ देती हूँ। लेकिन वो काम भी बहुत नीट लगता है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने सिंपल मार्कर से भी राइटिंग दिखाऊं, सिंपल मार्कर से भी मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन दिखाऊं। जस्ट आप लोगों की राइटिंग मैटर करती है, आप लोग राइटिंग सीख लीजिए, आप लोग अपनी राइटिंग अच्छी बना लीजिए। राइटिंग सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को ये कर्सिव राइटिंग ही आती हो, आप लोगों को इसी तरह आता हो। कुछ लोगों की राइटिंग बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट होती है, बिल्कुल सिंपल होती है, तो वो लोग बिल्कुल सिंपल भी हेडिंग्स दे सकते हैं। जस्ट आप लोगों को अपनी राइटिंग ठीक करनी है। इसका मतलब है कि आप लोगों की जिस तरह की भी राइटिंग है, आप लोगों ने जस्ट उसे थोड़ा सा बेहतर बनाना है। अगर आप लोग सिंपल लिखते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लिखते हैं, तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप लोगों ने ये कर्सिव राइटिंग की तरफ आ जाना है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप अपनी जो स्ट्रेट राइटिंग है उसकी को बेहतर करें। और अगर आप लोग ये कर्सिव में लिखते हैं तो आप लोगों ने अपनी ही राइटिंग अपनी आप लोगों ने देख लेनी है आपकी राइटिंग से कौन सी राइटिंग मैच कर रही है, और फिर आप लोगों ने वो सीखनी है। और अगर आप लोग सिंपल मार्कर से राइटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये इस तरह से आप लोग डेली बेसिस पर न्यूमेरिकल्स और मैथ्स का दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, उर्दू का सॉल्व कर सकते हैं, और उर्दू की जगह इस्लाम याद आप लोग कर सकते हैं, पाक स्टडी कर सकते हैं। और इस तरह से आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश आप इनकी हेडिंग्स दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।